लेकिन समाज की उन्नति कैसे हो, समाज के कल्याण में अपनी भागीदारी लगातार सुनिश्चित करते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव G24। मैं आपके साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। व्यावसायिक समागम में पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रांगण में तमाम व्यापारियों से मिलकर बातें की। उन्हें व्यापारियों से सुझाव भी मांगा कि मुझे हर हाल में बिहार को बदलना है, बिहार में उद्योग का जाल बिछाना है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि हर महीने जिला के डीएम और एसपी से तमाम व्यापारी जाकर मिल सकेंगे। एक मीटिंग रखेंगे जिससे व्यापारियों में एक सुखद वातावरण तैयार हो सके। सम्राट चौधरी ने अपने अभिभाषण में कहा कि बिहार में उद्योग का जाल बिछाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। बताते हैं आपको, इस कार्यक्रम में कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई। झाझा से गोपाल प्रसाद बर्णवाल जो चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष है, साथ ही साथ प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी जो बीड़ी पत्ता में बीड़ी तंबाकू संघ के अध्यक्ष हैं, अनिल बर्णवाल जो वो भी एक संगठन के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ पिंटू झा, जमुई से नितेश केसरी समेत तमाम लोगों ने सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास अपनी अपनी बातें रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार से जितना बन पड़ेगा हम सहयोग करेंगे। बहुत ही सुखद वातावरण में यह मुलाकात हुई। बता दें आपको कि तमाम प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी, गोपाल प्रसाद बर्णवाल समेत तमाम लोगों ने पुष्प गुच्छ देकर, अंग वस्त्र देकर मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि औद्योगिक क्षेत्र में सरकार कितना काम कर पाती है। हालांकि उद्योग मंत्री गोल्डन गर्ल को बनाया गया है। गोल्डन गर्ल की भी दायित्व बनता है कि बिहार में उद्योग का जाल बिछाएं और बिहार से पलायन रोके। जैसा कि कल श्री सिंह ने बताया था कि बिहार की मजदूरी जो है, जो बिहार के जो मजदूर हैं उसको रोकने का सरकार काम करेगी। ये तो वक्त बताएगा कि कितना बिहार बाहर जाने से रुक पाते हैं। देखिए, अगर बिहार में रोजगार लगेगा ना, फैक्ट्रियां लगेगी, तो निश्चित रूप से बिहार के लोग पलायन नहीं करेंगे और अपने घर परिवार, अपने राज्य में ही रहकर राज्य के विकास में अपना अपना योगदान दे पाएंगे। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। आयोजन में और जिसका आपने थीम दिया है व्यवसायिक समागम, इस कार्यक्रम में उपस्थित बीसीसीआई के अध्यक्ष पीके अग्रवाल जी, हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय में मेरे सचिव और बिहार के फाइनेंस सेक्रेटरी संजय सिंह जी, विशाल टेकरीवाल जी, एनके अग्रवाल जी, मुकेश कुमार जैन जी, राजेश जैन जी, सुभाष कुमार पटवारी जी और इस मंच के सामने उपस्थित बीसीसीआई से जुड़े हुए सभी साथीगण, आज हमारे लिए गौरव का क्षण है कि ऐसी संस्था जो लगभग 100 वर्षों से बिहार की समृद्धि में अपना हाथ सहयोग कर रहे हैं, बिहार आगे बढ़े इसकी चिंता करते रहे। अपना बिजनेस तो आप जरूर करते हैं, लेकिन समाज की उन्नति कैसे हो, समाज के कल्याण में अपनी भागीदारी लगातार सुनिश्चित करते रहे। सामाजिक संरचना कैसे बदले, और ये इतिहास है कि 1926 में जब आप इस पूरे संगठन का गठन कर रहे हो, तभी बिहार में पहली बार लोकतंत्र भी स्थापित हो रहा था और लगभग 100 वर्षों से बिहार के लोग किसी न किसी रूप में मतदान की प्रक्रिया शुरू करने का काम किया। वो ऐतिहासिक क्षण रहा होगा कि आज हमको आने का भी मौका मिला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल आए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपके बीच में आए थे, हमारे उद्योग मंत्री जी आई थी और भी कई साथी, प्रमुख साथी अपनी बातों को रखा हुआ। लेकिन मेरा मानना है साथियों कि अभी कई चीजों पर अग्रवाल जी ने कहा अपनी बातों में
कि उद्योग पॉलिसीज हमने बनाए 2025 में, कई संशोधन लाए, आज भी कई संशोधन करने, लेकिन मैं बीसीसीआई के पास इसलिए आया हूं कि इंडस्ट्री खड़ा करने में विश्वास सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है, आपकी जरूरत है। हमको इन्वेस्टमेंट की दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट पर्याप्त है और इन्वेस्टमेंट करने लोग आ भी रहे, लेकिन बिहार के इंडस्ट्री से जुड़े लोग, इसका विश्वास होना सबसे प्रथम है। ये यदि बढ़ चला तो दुनिया के लोग तो आप ही के माध्यम से आएंगे ना। आज कोई बड़ा इंडस्ट्रीज आ रहा हो और अग्रवाल जी कह दे कि ना हम इतना 100 वर्ष से अपना जीवन यहाँ दे रहे हैं, मेरा ही कुछ सरकार में नहीं हो रहा, तो आपका क्या होगा? ये तो सबसे बड़ी चीज है विश्वास, और विश्वास से ही हम उन्नति की ओर जाएंगे। इसलिए तो बिहार में रहकर जिन लोगों ने उद्योग चलाए, बिहार की समृद्धि का सपना देखा, उनको जरूर मेरा आग्रह है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो। मैं कल एआई के समिट में गया था, मैंने स्वयं कहा कि हमें सजेशंस भी चाहिए और रोज सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने जीवन में कोई बिजनेस किया नहीं है। हमको तो आप ही से सीख चाहिए कैसे इंडस्ट्री खड़ा हो। हम पॉलिसी अच्छे जरूर बनाते, इंडिया के टॉप पॉलिसीज हमने बनाया आईटी के सेक्टर में,